नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू फ्रंट फुट। वी आर प्रीमियरिंग नाउ। आज सीएसके बनाम आरसीबी का मुकाबला खेला जाएगा। दूसरा ये सीजन का उनका मुकाबला होगा एमएस वर्सेस विराट का। और शायद ये आखिरी मुकाबला भी हो सकता है एमएस वर्सेस विराट, जैसे कि क्योंकि विराट कोहली तो हाँ मतलब विराट कोहली तो कैप्टनशिप छोड़ ही रहे हैं अगले साल से आरसीबी की। एमएस का भी ये लास्ट ईयर हो सकता है आईपीएल का, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पता नहीं। लेकिन लास्ट हम लोग एमएस वर्सेस विराट का ये बैटल देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कल जो मुकाबला हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। कल जो एमआई वर्सेस केकेआर का मुकाबला हुआ, जिसमें सभी को लगा कि केकेआर एमआई जीत सकता है, लेकिन केकेआर ने एज पर उनका जो फॉर्म चल रहा है 2 मैचेस से कंटिन्यूसली उन्होंने वही अपना फॉर्म जो है लगातार जारी रखा। और दूसरे मुकाबले में फिर से एक बार मतलब दूसरे मुकाबले में एमआई को हराया। और 7 में से कंटिन्यूसली उनको 7 मैचेस जीतने थे। अगर उनको प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनानी है तो 7 में से 2 बॉक्सेस जो है वो टिक हो गए। और अभी 5 फिलहाल और बाकी है। लेकिन कल का जो मुकाबला हुआ, वेंकटेश अय्यर एक सबसे बड़े पॉजिटिव आप इंडिया के लिहाज से भी देखो। अगर और खैर अगर इसके आगे वो रन भी नहीं बनाते इस साल, लेकिन अगले साल जो बीड होने वाली है उसमें वो मतलब एक अच्छे कैंडिडेट रह सकते हैं। वेंकटेश अय्यर एक मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव है। 53 रन उन्होंने बनाए 30 गेंदों में। और एक 176 के आप देखो स्ट्राइक रेट से बनाए थे। स्टार्ट अच्छा मिला था खैर, लेकिन एमआई ने पहले बल्लेबाजी करी थी। कल रोहित शर्मा एक्शन में थे, मतलब रोहित शर्मा पहले फर्स्ट मैच में उन्होंने रेस्ट लिया था, कल वो खेलने उतरे थे। 155 पर 6 विकेट एमआई के हो गए थे 20 ओवर के बाद। पहले 10 ओवर में 78 थे, पहले 10 भी नहीं, पहले अगर 8 ओवर में आप देखो तो 78 रन थे। उसके बाद जिस तरीके से जो एक विकेट का एक क्या कहते हैं सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो 77 रन ही वो बना पाए। एट द एंड 155 ही रन बना पाए, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो क्विंटन डिकॉक के 55 आधे तो रन उन्हीं के थे। 100 बाकी के खिलाड़ियों ने बनाए, जिसमें से 33 रोहित शर्मा के, 14 ईशान किशन, कैरन पोलार्ड के 21 और कृणाल पंड्या के 12 रन थे। बाद में सौरभ तिवारी ने आकर एक चौका मार दिया, 5 रन उनके भी थे। लेकिन एक कलेक्टिव टीम क्या बोलते हैं उसको डिफीट हो गई है। एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो आपको कन्विंसिंग लगा होगा, सिवाय क्विंटन डिकॉक की बस 55 रन थे। स्टार्टिंग में देखो तो आप उनके भी रन मतलब उनके भी जो स्ट्रोक है वो लग रहे नहीं थे, वो भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन खैर सूर्य कुमार यादव एक कंसर्न की बात है, क्योंकि सूर्य कुमार कंटिन्यूसली 2 मैचेस में फ्लॉप हुए। और आधे से अगर आप ज़्यादा देखो तो 6 प्लेयर्स इसमें से हैं जो आपके वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में होंगे। वो सारे के सारे फॉर्म में नहीं है। रोहित शर्मा भी आप देखो, सूर्य कुमार यादव देखो, ईशान किशन भी फॉर्म में नहीं है। आप देखो तो हार्दिक पांड्या का तो नामो निशानी नहीं है। वो कहा मतलब वो तो खेल ही नहीं रहे ना। बुमराह ने 3 विकेट लिए, लेकिन रन लीक किए 4 ओवर में 43 रन उन्होंने दिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन केकेआर ने काफ़ी इजीली आप कह सकते हैं 159 रन बनाए। 156 का टारगेट था, आखिरी गेंद में वो चौका लग गया। 159 रन उन्होंने बनाए और 3 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में उन्होंने काम ख़त्म किया। शुभमन गिल के 13 रन थे, लेकिन जो स्टार्ट में जो छक्का मारा था उन्होंने फ्रंट में निकल के एकदम मतलब क्या नाम है उनका, विक्रम राठौर जैसा। अय्यर के 53 थे, त्रिपाठी 74 रन। दोनों आखिर तक मतलब मिड से देखो तो आखिरी तक ये दोनों ही खेल रहे थे, वेंकटेश अय्यर और त्रिपाठी। हाँ अंत में एक मॉर्गन का विकेट चले गया था, लेकिन एट द एंड इजीली इन्होंने जीत हासिल की। 159 रन इन्होंने बनाए। और प्लेयर ऑफ द मैच, खैर प्लेयर ऑफ द मैच तो पता नहीं कि किस तरीके से चेंज हो गया, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच मिला सुनील नरेन को। सुनील नरेन को किस तरीके से मिला यार पता नहीं, लेकिन सुनील नरेन ने एक ही विकेट लिया, वो भी 4 रन 4 ओवर में। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आया। एक आपके त्रिपाठी भी थे, वेंकटेश अय्यर भी आपके रेस में थे, लेकिन सुनील नरेन को आप क्या कहते हैं मैन ऑफ द मैच मिला। खैर आज के मैच के ऊपर बात करेंगे। आज सीएसके वर्सेस एमआई का आरसीबी का मुकाबला है। शायद लास्ट टाइम आप देख सकते हो दोनों कैप्टन्स की बैटल। पहला जो मुकाबला हुआ था मतलब 2 मुकाबले जैसे होते, पहला जो मुकाबला हुआ था उसमें सीएसके ने जीत हासिल की थी।
सीएसके ने बहुत इजीली, मतलब आप देखो तो 190 रन बनाए थे, 191 रन एग्जैक्टली अगर आपको बताए तो 191 रन बनाए थे, और आरसीबी केवल 122 रन ही बना पाई थी, वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। आप कंसेक्यूटिव देखो तो आपके आरसीबी के कंसेक्यूटिव 4 मैच में से 3 फेल्योर हो चुके हैं, एक ही उनको जीत मिली है। स्टिल वो 10 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। और जी आपको अगर प्ले ऑफ में अगर जगह बनानी है तो और एटलीस्ट 3 मैच तो उनको जीतना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि आज आरसीबी का आज सीएसके के साथ है जो कि इन फॉर्म है। बाद में आप केकेआर भी आपको पता है कि किस तरीके से फॉर्म में है, एमआई को हरा सकते तो वो आरसीबी को भी हरा सकते, खैर जो कुछ भी है। लेकिन पहले मुकाबले में सीएसके ने आपको पता है आखिरी हर्षल पटेल जो कि पर्पल कैप होल्डर है, और जब वो लय में चल रहे थे रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में उनको 30 रन बनाए थे, 30 ने 34 रन आई गेस उन्होंने बनाए थे, 5 छक्के थे, एक चौका था, वो एक मतलब कंसेक्यूटिव 6 छक्के ही हो जाते, लेकिन एक वो छक्का मिस हो गया। 34 रन उनको बनाए थे रविंद्र जडेजा, आपको जैसे अभी बात की 28 गेंदों में 62 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। फैफ डुप्लेसिस ने भी 50 रन की पारी खेली थी, ऋतुराज गायकवाड़ के भी 33 रन थे। ओवरऑल सीएसके काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी थी और जीते भी थी आज, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने जीत के साथ शुरू भले ही किया था सीएसके ने, लेकिन आरसीबी भी कोई ये टीम खराब टीम तो नहीं है, वो भी कंपटीशन के लिए आई है। प्रोबेबल अगर आप प्लेइंग 11 देखो आज की बेंगलोर की, तो विराट, पडिक्कल, श्रीकर, भरत यार, लेकिन पहले भरत को आपने खिलाया था, पहले रजत पाटीदार को खिलाया था, फिर आप गए थे सचिन बेबी के साथ आप गए थे, अभी श्रीकर केएस भरत के साथ है। खैर लेकिन भरत को अगर आप सचिन बेबी और भरत में से किसी एक को अगर आप निकाल लेते हो एक ही मैच के बाद, तो फिर वही बात आ जाती कॉन्फिडेंस अपने टीम में। भरत, मैक्सवेल, डिविलियर्स, सचिन बेबी रहेंगी, काइल जेमिसन, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और आई गेस वनिंदु हसरंगा की जगह पे आपको दुष्मंत शमीरा को खिलाने का मौका मिल सकता है, खिलाने का चांस बन सकता है, क्योंकि शारजा में मैच है, सबसे छोटा मैदान है पूरे वर्ल्ड का, आप देखो तो सबसे छोटा मैदान है, और बाउंड्रीज काफ़ी छोटी है वहाँ पर। स्पिनर का तो इतना खासा वैसे भी रोल नहीं रहेगा, आपको स्पिन की ज़रूरत पड़ी भी तो आपके पास यूजी तो है ही, उसके साथ काम चला लो। बाकी आपको डेथ और आपकी जो है वो आपकी दिक्कतें हैं, तो दुष्मंत शमीरा को उसमें आप रख सकते हो, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल। आई गेस हसरंगा के जगह पे आपको चमीरा रखना पड़ेगा। 4 जून के ओवरसीज जो होंगे वो मैक्सवेल, डिविलियर्स, दुष्मंत चमीरा और काइल जेमिसन मेरे हिसाब से। तो अब प्लेइंग 11 जब आएगी तब देखेंगे। चेन्नई के आप देखो तो आई गेस अनचेंज वो उतरेगा, एक चेंज हो सकता है, ड्वेन ब्रावो की जगह पर आप सैम करन को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो क्वारंटीन से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन ड्वेन ब्रावो ने भी पिछले मैच में 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे आखिरी में आकर, और अच्छा बॉलिंग से भी उन्होंने अच्छा एक फिगर अच्छा ज्वाइन किया था। तो आई गेस ब्रावो को ही खिलाना चाहिए। बाकी वही 11 रहेगा, फैफ, ऋतुराज, मोइन, सुरेश, अंबटी। अभी अंबटी रायडू के ऊपर देखना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस क्या है, क्योंकि पिछले मैच में उनको या एल्बो के पास उनको बॉल लगी थी, फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन क्या पता प्रिकॉशनरी इससे उनको रेस्ट अगर दे दिया गया तो उनके जगह पे रॉबिन उत्तप्पा भी खेल सकते हैं, एमएस, जडेजा, ब्रावो और सैम करन स्लैश, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रावो ही खेलेंगे। शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, जॉस हेजलवुड, या फिर ये बिना अनचेंज भी उतर सकती है ये ऐसी टीम। अगर आपको 22 में से 11 फैंटेसी क्रिकेट, देखो भैया विराट कोहली, पडिक्कल को रख लो, मैक्सवेल भी आपको रख सकते हो, ऋतुराज को आप रूल आउट नहीं कर सकते, ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डुप्लेसिस आपके 5 हो गए, इधर से 2 हो गए, विराट, पडिक्कल और मैक्सवेल 3 हो गए, इधर से फैफ डुप्लेसिस 4, ऋतुराज गायकवाड़ 5, मोइन अली को भी आप रख सकते हो, साथ ही आप शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, इधर से यूजी और दुष्मंत शमीरा को भी रख सकते हो, बाकी रविंद्र जडेजा को भी आप रख सकते हो। तो ये प्लेइंग 11 आप खिला सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाएं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद प्रो कबड्डी एक आकाश पिकल मुंडे का इंटरव्यू आपको एक्सक्लूसिव देखने मिलेगा, प्रीमियर करेंगे उसका भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।